तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप कब इस्तेमाल होता है? जैसे हम लोगों ने वाइल लूप पढ़ा था उसी तरीके से फॉर लूप भी होता है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर आपको ये पता है कि आपको कितने टाइम्स लूप चलाना है या कितनी बार आपको कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में आप वाइल लूप की जगह पर फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। और इसका सिंटेक्स क्या है यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले फॉर कीवर्ड लिखना होता है, पैरेंथेसिस में आप 3 स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट 1, 2 और 3। उसके बाद आपकी फॉर लूप की बॉडी होती है जिसमें आपका कोड पड़ा होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है जब ये स्टेटमेंट 2 वाली कंडीशन ट्रू होती है। ठीक, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है। उसके बाद इस वेरिएबल को इस्तेमाल किया जाता है स्टेटमेंट 2 के रूप में, और यहाँ पर कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है। यहाँ पर कंडीशन होती है ट्रू फॉल्स के रूप में। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और कंट्रोल फिर से एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर आता है, और यहाँ पर जो वेरिएबल होता है जो यहाँ पर जो इनिशियलाइज हो चुका है उसी को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और इसी वेरिएबल का यहाँ पर इस्तेमाल करता है कंडीशन को ट्रू या फॉल्स होने में, और फिर से कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से ये कोड एग्जीक्यूट करता है, और फिर से कंट्रोल यहाँ पर जाता है, आई को जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है। फिर से इस वेरिएबल का यहाँ पर इस्तेमाल होता है ट्रू फॉल्स में, और यहाँ पर फिर से कंडीशन ट्रू या फॉल्स के रूप में चेक होती है। कंडीशन ट्रू होती है तब तो यहाँ पर आपका कोड कंट्रोल आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर आ जाता है। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इस एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए इतना तो आपको समझ में आता होगा। ठीक, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, ये सब आगे मिलेंगे, क्लास, नेम स्पेस और ये मेथड। अभी तो कुछ है नहीं, बस आप समझ लीजिए ये तो आपको इतना लिखना ही है। ठीक, तो ये मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर आपको फॉर लूप दिख रहा है, यहीं पर हमें कोड लिखना होता है। ठीक, सबसे पहले यही चलता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फॉर, और आई की वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीमेंट इनिशियलाइज किया गया है, आई की वैल्यू 0, और यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर आई की वैल्यू टेस्ट होती है और यहाँ पर इंक्रीमेंट किया गया। उसके बाद फॉर की बॉडी में आपको ये कोड दिख रहा है। तो सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, मतलब आई की वैल्यू उससे पता चलती है कि आई की वैल्यू 0 है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, टेस्ट करता है कि क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि कंडीशन छोटी से हमारा जल्दी हो जाए। तो आई की वैल्यू टेस्ट कर लेता है कि क्या आई यानी 0 जो है वो 3 से छोटी है। तो 0 3 से छोटा होता है तो कंट्रोल इसके अंदर आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, तो आई की वैल्यू कितनी मिल जाती है 0। उसके बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू 0 से आई प्लस प्लस का मतलब हुआ आई की वैल्यू 0 से 1 कर देना। तो आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आई की वैल्यू फिर से टेस्ट होती है। तो आई की वैल्यू अभी कितनी हो गई, 1 हो गई, 1 इज़ लेस देन 3। तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। तो फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है और आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर देता है। फिर कंट्रोल यहाँ पर आता है, आई की वैल्यू को 1 से 2 कर देता है, और 2 यहाँ पे चेक होता है उसके बाद, और 2 लेस देन 3 फिर से कंडीशन ट्रू होती है। कंट्रोल यहाँ पर आता है और इसको एग्जीक्यूट करता है, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देता है, वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 2। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, आई की वैल्यू अब आई प्लस प्लस से 2 से 3 हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है 1 आई प्लस 1। ठीक, यही मतलब होता है इसका। ठीक, दोनों एक ही चीज़ है। तो इधर का पहले एग्जीक्यूट होता है ना, तो आई की वैल्यू यहाँ से एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल यहाँ पर गया, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है 2, 2 से प्लस 1 यानी कि 3 हो जाता है। यानी कि अब आई में कितनी आ गई वैल्यू, 3 आ गई। तो फिर यहाँ पे 3 इज लेस देन 3 चेक होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है क्योंकि 3 से छोटा नहीं होता है। तो कंट्रोल यहाँ पर हमारा मतलब इस फॉर लूप से बाहर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। ठीक, और इसलिए आपको यहाँ पर क्या क्या आंसर दिखेगा, 0, 1, 2 दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा क्योंकि आई की वैल्यू 3 पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है और कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर आ जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर आई की वैल्यू को यहाँ पर हम 2 से इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, 2 से इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या होगा, सेम काम होगा, बस क्या होगा यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कितनी होगी, 2 हो गई। जैसे कि पहली बार कंट्रोल यहाँ पर आएगा। ठीक, आई की वैल्यू 0, आई इज़ लेस देन 3 यानी कि 0 इज लेस देन 3, तो आई की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 0। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल जब यहाँ पर आएगा तो आई की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 2 कितना हुआ, 2 हुआ।
अब इस आई में वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, फिर यहाँ पे चेक होता है कि 2 इज़ लेस देन 3, तो कंडीशन ट्रू, ट्रू होने पे कंट्रोल यहाँ पर आया, इसको एग्जीक्यूट किया और आपको कितना यहाँ पर दिखेगा 2 दिखेगा, 0 के बाद 2 दिखेगा, ठीक। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आने के बाद आई की वैल्यू अब कितनी है 2 है, 2 + 2 कितना हो जाता है 4 हो जाता है, यानी कि इस आई में वैल्यू कितनी आ जाती है 4 आ जाती है। फिर यहाँ पर वैल्यू टेस्ट हो जाती है, होती है कि क्या आई यानी 4 लेस देन 3, 4 3 से छोटा है, तो ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। फॉल्स होने से क्या होता है कंट्रोल इस फॉर लूप के अंदर नहीं आता है बल्कि इससे बाहर आ जाता है यहाँ पर, ठीक। और इसके बाद जो भी कोड होता है उसे एग्जीक्यूट कर देता है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखता है, केवल 0 और 1 दिखेगा, उसके बाद आपको नहीं दिखेगा, ठीक। क्योंकि इसने इसकी वजह से इंक्रीमेंट 2 इंक्रीमेंट होने से ये कंडीशन 2 ही बार चल पाई, ठीक। तो अनदर एग्जांपल में इसमें भी वही दिया हो जो मैंने अभी बताया।